हेलो एवरीवन। अपन पढ़ रहे थे सुपर कंडक्टर और अपन ने टाइप पे पढ़ लिए थे सुपर कंडक्टर के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट है हार्ड और सेकंड सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था लंदन इक्वेशन और लंदन की भी कितनी इक्वेशन होती है, 2 इक्वेशन कि टाइम के हिसाब से जो करंट डेंसिटी है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन की वो कैसे चेंज होती है और पोजीशन के हिसाब से सुपर कंडक्टर की जो करंट डेंसिटी वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, आज हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टियां कैसे चेंज होती है सुपर कंडक्टर में। थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो कोई भी सुपर कंडक्टर है उसके अंदर कोई भी मटेरियल है उसकी थर्मल प्रॉपर्टियां कैसे चेंज होती हैं वो देखना है हमें। थर्मल प्रॉपर्टी मतलब उसकी एंट्रोपी कैसे चेंज होगी, एंट्रोपी कैसे चेंज होगी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैसे चेंज होगी, सुपर उसकी कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी, नंबर डेंसिटी ये सब कैसे चेंज होगी, ये सब चीजें अपने को देखना है। ठीक है, अगर अपन किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जिसको क्या बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, T = TC, इससे कम टेम्परेचर तक अगर किसी मटेरियल को अपन ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बनता है। मतलब अपन टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं मतलब वो क्या बन रहा है, सुपर कंडक्टर। अगर वो सुपर कंडक्टर बनता है तो उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टियां हैं वो सबकी सब क्या होती हैं, चेंज होती है। तो अपन देखेंगे कि किस हिसाब से थर्मल प्रॉपर्टियां चेंज होगी, वो बढ़ेगी कम होंगी या उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अलग अलग जो थर्मल प्रॉपर्टी है उनकी अपन अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो जैसे एंट्रोपी, ठीक है, सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे कि एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ता है, एंट्रोपी। और एंट्रोपी को अपन किससे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जो कोई भी सुपर नॉर्मल मटेरियल को अगर कम ठंडा करके अपन सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे ले जाते हैं तो उसकी एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जैसे एंट्रोपी क्या होती है, नंबर ऑफ डिसऑर्डर। अगर कोई भी मटेरियल है उसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो कितना डिस्टर्ब है, मतलब डिसऑर्डर को बताती है कौन, एंट्रोपी, कि वो कितने डिसऑर्डर है, मतलब उसकी सेटिंग कैसे चेंज है, वो अपने एक नॉर्मल स्टेट से जो उसकी नॉर्मल पोजीशन से उससे कैसे डिफरेंट है। तो ये क्या बताती है, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम या मटेरियल। एंट्रोपी शो दैट डिसऑर्डर ऑफ their material। ठीक है, कोई भी मटेरियल है उसके डिसऑर्डर, उसके जो एटम्स हैं उनके डिसऑर्डर को क्या करती है, शो करती है। ठीक है, जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिसऑर्डर, मतलब मोर एंट्रोपी मोर डिसऑर्डर। या फिर ये कहें कि अगर कोई भी मटेरियल है वो क्या मोर डिसऑर्डर है तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, डिसऑर्डर और एंट्रोपी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब जैसे जैसे एंट्रोपी आप बढ़ाओगे उसका डिसऑर्डर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो नॉर्मल स्टेट से अगर कोई भी मटेरियल को सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो एंट्रोपी होती है वो डिक्रीज होती है। मतलब क्या है, अगर अपन एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, जैसे ये मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है, वो ले लिया मैंने T = TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर मैं एंट्रोपी की टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखूं तो क्या करेंगे, ये मान लो नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट, और ये कौन सी होगी, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल स्टेट में एंट्रोपी की बात करूं तो उसको डिनोट कर रहे हैं Sn, मतलब N मतलब नॉर्मल स्टेट की एंट्रोपी, मतलब Sn क्या है, एंट्रोपी, एंट्रोपी इन नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट। ठीक है, और S क्या है, एंट्रोपी इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट।
एंट्रोपी क्या होती है, कब होती है, एंट्रोपी कब होती है, नॉर्मल स्टेट में तो एंट्रोपी क्या होती है, लीनियरली कम होती है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर T इक्वल टू Tc हो जाता है तो उसकी एंट्रोपी लीनियरली कम है होके क्या हो सकती है, सडनली जो एक्सपोनेंशियली फॉर्म में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये किसका इफेक्ट आ रहा है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट का, या उसकी क्या सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से उसकी एंट्रोपी मतलब उसकी थर्मल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं कि जो सुपर कंडक्टिंग जो मटेरियल है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टेट, तो मतलब ये मोर ऑर्डर्ड होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो इसके लिए जो एंट्रोपी की अपने को एक रेंज मिलती है, वो रेंज आती है लगभग 10⁻⁻⁶, और इस रेंज जो किसके लिए मिलती है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए मिलती है, जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए मिलती है। ठीक है, तो इस लेंथ को रेंज को बोलते हैं 8 ठीक है, इस रेंज को बोलते हैं कोहेरेंट लेंथ, मतलब एक अपने को लेंथ मिलेगी, रेंज मिलेगी, ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल डी की होगी, क्या हो जाएगी, 0। उस लेंथ को ही अपन क्या बोलते हैं, कोहेरेंट लेंथ। नॉर्मल जो सुपर कंडक्टर है उसके लिए जो ये कोहेरेंट लेंथ है इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁶ ऑर्डर की होती है, सेंटीमीटर ऑर्डर की। ठीक है, इसको बोलेंगे कोहेरेंट लेंथ। ठीक है, ये क्या है, कोहेरेंट लेंथ। और अगर इसका ग्राफ देखें तो अपने को इस टाइप से ही इसका क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है, मतलब इसका सुपर कंडक्टिंग स्टेट में इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसको नोट करो, यहां से आ गया तो ऑर्डर की बात करें, मोर ऑर्डर्ड कौन सा होगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट मोर ऑर्डर्ड होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टेट। ये तो थी एंट्रोपी की बात। ऐसे ही अपन किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट की, कोई भी मटेरियल है तो उसकी स्पेसिफिक हीट भी होगी, तो जैसे एंट्रोपी चेंज हो रही है वैसे उसकी स्पेसिफिक हीट भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अगर उसका टेम्परेचर अपन कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी स्पेसिफिक हीट भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर कोई भी मटेरियल है उसके अंदर अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें तो उसके अंदर स्पेसिफिक हीट नॉर्मल दो तरह से हो सकती है, एक तो उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन